Good morning to all of you. Today we are discussing the part preparation of aldehyde and ketone. अल्डेहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, उसके लिए कौन से मेथड्स है, वो वाला पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन. देखो अल्डेहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है. सबसे पहले पार्ट आता है यहाँ पे देयर इज अ टू टाइप ऑफ मेथड. फर्स्ट मेथड इज अ जनरल मेथड एंड सेकंड इज अदर मेथड. मतलब अदर मेथड कौन से हो सकते हैं, जनरल मेथड के अंदर कौन से पार्ट्स आएंगे. तो यहाँ पे जनरली पार्ट आता है अल्कोहल से एंड हाइड्रोकार्बन से. हाइड्रोकार्बन यहाँ पे जो होगा ये होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं, एक होता है अल्किन एंड दूसरा होता है अल्काइन. मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये दो पार्ट्स होते हैं. इस केस के अंदर से हमें क्या करना है, अल्डेहाइड का प्रिपरेशन देखना है और कीटोन का प्रिपरेशन देखना है. तो देखो यहाँ पे सबसे पहली मेथड कौन से हमारे पास, जनरल मेथड एंड सेकंड है अदर मेथड. जनरल मेथड में कौन से पार्ट्स आते हैं. जनरल मेथड में जनरली पार्ट्स आते हैं टू टाइप इज देयर. पहला है अल्कोहल और दूसरा यहाँ पे आता है हाइड्रोकार्बन. पर कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देखो अल्कोहल के अंदर कौन से दो पार्ट्स है. अल्कोहल का क्या किया जा सकता है, बाय ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे अल्डेहाइड मिलता है. क्या मिलता है यहाँ पे, अल्डेहाइड. मतलब यहाँ पे डिपेंड करेगा प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है. जनरली टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये फॉर्मेशन नहीं करेगा कोई भी पार्ट. बट यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल गिव्स द अल्डेहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स द कीटोन. देखो यहाँ पे और एक पार्ट डिपेंड करता है कि वो पार्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हम किस टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं. इफ यू आर यूज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द रिएक्शन अप टू द अल्डेहाइड. अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. क्या मिलता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पे पहला पार्ट है हमारा अल्कोहल का, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा होगा बाय डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन का ही रिमूवल होगा. ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे या तो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे. मतलब दोनों पार्ट के अंदर क्या है, बोथ द पार्ट आर, जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, यहाँ पे दोनों केस में क्या होगा, हाइड्रोजन का ही रिमूवल होगा. तो यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. सेकंड पार्ट क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा. और इस हाइड्रोकार्बन के केस के अंदर हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कौन से पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, अनसैचुरेटेड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड. देखो डबल बॉन्डेड के साथ यहाँ पे कैसे हो सकता है, एक पहला केस है जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा इसका होगा ओजोनोलिसिस. क्या होता है यहाँ पे, ओजोनोलिसिस. और उसके बाद में क्या होता है, ओजोनोलिसिस का मतलब होता है अल्किन की रिएक्शन ओजोन ग्रुप के साथ होगी. ओके, तो यहाँ पे एक ओजोनाइड कंपाउंड फॉर्म होगा. ओजोनाइड कंपाउंड की रिएक्शंस किसके साथ होगी, इसका होगा हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक. जिंक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इसके बाद में हाइड्रेशन हो रहा है ओजोनाइड कंपाउंड का, ये पेरोक्साइड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, अगेन ऑक्सीडाइज टू द अल्डेहाइड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनने के लिए उसके लिए वहां पे क्या यूज किया जाता है, जिंक यूज किया जाता है. यहाँ पे देखो बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. हाइड्रेशन मतलब रिएक्शन विद H2 अगेन हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस होती है. देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अदर मेथड्स के अंदर. अदर मेथड में कितने पार्ट्स है, देयर आर 3 पार्ट्स. पहला पार्ट कौन सा आता है यहाँ पे, फ्रॉम असील क्लोराइड. किससे प्रिपेयर करना है हमें, असील क्लोराइड से. अल्डेहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अल्डेहाइड को प्रिपेयर करने के लिए मेथड अलग है, एक अलग वे है इसमें. और असील क्लोराइड से कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए अलग वे है. यहाँ पे देखो फ्रॉम नाइट्रिल. नाइट्रिल मतलब साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप होता है, कार्बन 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 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है, तो उसे कहते हैं हम नाइट्रिल ग्रुप. देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जा सकता है. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन सा पार्ट है हमारे पास, देखो पहला पार्ट होता है यहाँ पे एरोमेटिक अल्डेहाइड. किसको प्रिपेयर करने के लिए, एरोमेटिक अल्डेहाइड को प्रिपेयर करने के लिए क्या मेथड्स हो सकती है. इसमें कौन सी मेथड है, इटार्ड रिएक्शंस. इसको अल्किल बेंजीन
से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। अल्किल बेंजीन जो यहाँ पे यूज होगा ये होता है टॉलिन। क्या होता है ये? टॉलिन। सेकंड देखो यहाँ पे पार्ट क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल अरिन। मिथिल अरिन मतलब अगेन जो हीटर रिएक्शन के अंदर हम टॉलिन यूज करने वाले उसी को क्या कहते हैं? मिथिल अरिन। बट यहाँ पे जो कैटलिस्ट है ये कैटलिस्ट है क्रोमिक अनहाइड्राइड। क्या कैटलिस्ट है यहाँ पे? क्रोमिक अनहाइड्राइड CrO3। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन। तीनों केस में भी टॉलिन यूज होने वाला है। तीनों भी केस क्या कंटेंट करने वाले? टॉलिन। ये मिथिल बेंजीन ही है। इसका क्या होगा यहाँ पे? साइड चेन क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। किसके प्रेजेंस में? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हेलोजिनेशन का पार्ट है ना, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, ये जो केस होते हैं ये जनरली यूज होते हैं किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यहाँ पे फोर्थ पार्ट आता है हमारा गैटरमन कोच रिएक्शंस। ये रिडक्शन का पार्ट है। गैटरमन कोच रिएक्शंस ये भी एक पार्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एरोमेटिक अल्डेहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। किसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एरोमेटिक अल्डेहाइड। और नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास, वो होता है एरोमेटिक कीटोन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो एरोमेटिक कीटोन प्रिपेयर किया जाता है बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ अरिन। किससे? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ अरिन। अरिन का ग्रुप कौन सा आ गया है यहाँ पे? अरिन वाला फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अरिन मतलब बेंजीन। ओके, बेंजीन के साथ जब असिल ग्रुप की रिएक्शंस होगी तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। एसिटिल क्लोराइड क्या पार्ट होता है यहाँ पे? एसिटिल क्लोराइड। एक पहला चार्ट है, इसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद में हम रिएक्शन की तरफ जाते हैं। ओके, नोट डाउन दिस। यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, आप एक के नीचे एक लिखो। हाँ, ये जो पार्ट है ये 4 पार्ट है, 1 2 3 4, मतलब ये पार्ट यहाँ पे एक के बाद एक आएंगे। ऐसे लिखते चलो।
इधर बैठ जा, आराम से बैठ जा, भैया बातें मत कर। वो थोड़ा ध्यान दे मेरा, 2-3 लेक्चर नहीं आएगा। बुक किधर है? मुझे लगा बायो की बुक में बायो का लेक्चर होगा आज कैसे बायो का होता है? हाँ, मुझे कंफ्यूजन था। कैसे कंफ्यूजन था? हो गया? फिनिश गया क्या? कौन सा? गैटरमन कोच रिएक्शंस। बेंजीन के साथ यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की रिएक्शंस होती है, तब जाके यहाँ पे बेंजाल्डेहाइड फॉर्म होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक अल्डेहाइड ग्रुप। एरोमेटिक अल्डेहाइड को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हो गया? नेक्स्ट देखो, हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड का पहला पार्ट, अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे पार्ट देखो, पहला है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। क्या आएगा? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। कौन सा पार्ट है हमारे पास? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके किस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला केस है, देखो, ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो द डिहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म अ कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल होने वाला है यहाँ पे। मतलब अल्कोहल से जब क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वहां पे जो कार्बन बचेगा वो कार्बन किसमें टर्न होगा? टर्न इनटू द कार्बोनिल ग्रुप। किसमें टर्न होगा? ये कार्बोनिल ग्रुप। तो इसके लिए क्या चाहिए? कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे यूज हो गए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारे पास यहाँ पे क्रोमिक अनहाइड्राइड एंड पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी का मतलब क्या हुआ? पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट एंड क्रोमिक अनहाइड्राइड। ये दो टाइप के रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तब जाके यहाँ पे क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द अल्कोहल इनटू अल्डेहाइड। तो इस पार्ट में देखो, प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन किसमें होगा? अगर प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डेहाइड। अल्डेहाइड का फॉर्मेशन किससे होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो ही अल्डेहाइड फॉर्म होगा, सेकेंडरी होगा तो
देखो प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या पार्ट होता है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर केस है, यहाँ पे कुछ ग्रुप है हमारे पास गिवन, तो इस ग्रुप के अंदर क्या है, ये अल्कोहल है, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहां से एक हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड ग्रुप का हाइड्रोजन, जो फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ग्रुप का हाइड्रोजन एंड कार्बन का हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन होगा, अल्फा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, आइदर बी दिस और दिस, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये ऐसे रिमूव होते, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट व्हाट विल बी हैपन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, अल्डेहाइड फॉर्म होता है। देखो जब ये दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या होगा यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्म होगा, मतलब ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन से, क्रोमिक अनहाइड्राइड एंड पीसीसी, पीसीसी का मतलब होता है pyridine क्लोरोक्रोमेट, ओके, नोट डाउन दिस फर्स्ट, इसके बाद में हम इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ओके, राइट डाउन। अल्कोहल किसमें, हाँ 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 ठीक, सेम रिएक्शन से है ना, वो भी है, वो वो किस कंडीशन में है, वो डिहाइड्रोजनेशन के केस के अंदर है, वहाँ पे ऑक्सीजन उसके साथ आएगा क्या, नहीं आएगा, तो वो वाला पार्ट है हमारा। उसी के लिए तो दो केस लेते हैं, पहले अल्कोहल का क्या क्या होता है, पहला ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ओके, अल्कोहल फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, सेम रिएक्शन से यहाँ पे रिपीट हुई है। हो गया, ये दो हाइड्रोजन रिमूव होने वाले हैं, या तो ये वाले दो हो सकते हैं, ये इसके साथ हाइड्रोक्साइड का तो फिक्स है, कार्बन में से दोनों में से कोई भी एक रिमूव होगा। फिनिश, देखो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं,
और एक पार्ट यहाँ पे आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लाइक एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को अगर इनको यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ क्रोमिक अनहाइड्राइड और पीसीसी, क्रोमिक अनहाइड्राइड एंड पीसीसी की जगह पे इनमें से कोई भी एक नाइट्रिक एसिड हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, तो ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, पहले होता है इसमें एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है एंड इट विल बी टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक पार्ट याद रखना है। तो ये वाले जो होते हैं ये यूज होते हैं किसके लिए, टू कन्वर्ट द या टू प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए उसका यूज होता है। देखो इसके ऊपर रिएक्शन देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल्स है हमारे पास CH3CHO when oxidized in the presence of PCC और CrO3 क्रोमिक अनहाइड्राइड। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, ये सॉरी यहाँ पे ग्रुप अल्कोहलिक आना चाहिए था ना। तो ग्रुप हमारे पास क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3। अगर ये इनके साथ अल्डेहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है PCC और CrO3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। CH2OH इसका नाम है हमारे पास इथेनॉल। CrO3 के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो व्हाट विल बी हैपन, तो देयर इज अ फॉर्मेशन, क्या फॉर्म होगा, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे CH3C हाइड्रोजन OH एंड हाइड्रोजन, इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। इसमें से रिमूवल क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिमूव होगा विद ऑक्सीजन। तो बचा हुआ पार्ट क्या हुआ है हमारे पास, CH3CHNO। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। कौन से ग्रुप के अंदर, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। एंड दिस रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस लाइक एज अ दिस वे, CH3 ये आएगा CHO प्लस H2। तो ये कंपाउंड आएगा यहाँ पे CH3C, ये तो निकल गया यहाँ से, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये वाले ग्रुप यहाँ पे रिमेनिंग बचेंगे। या तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे, ये पार्ट आएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। ये होता है कौन सा अल्डेहाइड, एसेटाल्डेहाइड या तो इथेनॉल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, इथेनॉल। और ये होता है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल से इथेनॉल प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है, PCC क्रोमिक अनहाइड्राइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं और इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। ओके, नोट डाउन। दोनों तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे ऐसे भी आपको पेपर में हो सकता है, या तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। रिएक्शन अगर कंप्लीट करनी हो तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो अगर अंडरस्टैंड होता है तो। हो गया, हाँ ये इसी का स्ट्रक्चर है। हाँ इसको स्ट्रक्चर में क्या है, सिर्फ एलिमिनेट पार्ट कैसे हो रहा है वो आप एक्सप्लेन किया है। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल आप PCC के प्रेजेंस में करो या क्रोमिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में करो। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल K2Cr2O7, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में इनको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं
सेकेंडरी अल्कोहल को, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। क्या फॉर्म करता है ये? कीटोन फॉर्म करता है। कौन? प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डेहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। ओके, तो एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू दोज कार्बन हु इज अ सेकेंडरी कार्बन। वो क्या है? सेकेंडरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन क्यों है? क्योंकि ये दो कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ। तो यहाँ पे रिमूवल क्या होगा? देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड सेकंड हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। कौन से कार्बन से? अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन मतलब कौन सा कार्बन? ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास? OH। तो इसका एक ही अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। ये वाला जो है इसका नाम क्या है? IUPAC 1 2 3, 3 का नाम होता है प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पे क्या है? अल्कोहल है। तो प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपैनोन। इसका नाम क्या होता है? प्रोपैनोन, या तो इसे हम कहेंगे एसीटोन। क्या नाम होता है इसका? एसीटोन भी होता है। ओके, इसको नोट डाउन करो। एक एग्जांपल देता हूं, उसे कंप्लीट करो। CH3CH2 CHOH CH3, इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट को शॉर्टली लिखते हैं दिल डॉट। ओके, कैसे लिखेंगे? दिल डॉट H2SO4 डाइल्यूट। तो यहाँ पे देखो इसका कंपाउंड क्या आएगा? हमारे पास फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव होगा और वहां पे बनेगा कीटोन। लिखो इसे। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछो, यहाँ पे रिएक्शन के टाइम पे ही। ब्यूटेनॉन, उसमें 2 यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें ब्यूटेन की जो ONA की पोजीशन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप की, सेकंड पे ही होती है। हाँ, मोर देन 5 कार्बन में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि उसकी पोजीशन वहाँ पे सेकंड पे भी हो सकती है या तो थर्ड पे भी हो सकती है। दैट इज द रीजंस, उसको हमें नोट करना होगा वहाँ पे। हो गया? इसका प्रोडक्ट क्या हुआ? यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे? CH3CH2C, ये निकल गया, तो इनके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हुआ, आएगा CH3। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन -2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, और इसका नाम है ब्यूटानोन। ये कीटोन में चेंज हुआ, ONA। ओके, ONA एज अ सफिक्स यूज करते हैं किसके लिए? कीटोन के लिए। नेसेंट ऑक्सीजन होता है, रिएक्टिव, सिंगल एटम है ना वो, तो ब्रैकेट में लिखता। हो गया?
देखो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ब्यूटेन टू ऑन प्रोपेनॉन, यहाँ पे एक देखो सेकंड पार्ट यहाँ पे आता है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन टू इनॉल। क्या पार्ट है हमारे पास? साइक्लोहेक्सिन। हेक्सिन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप के अंदर क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, उसके साथ कौन है एज अ सब्स्टिट्यूएंट? OH ग्रुप है। तो देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्स टू EN1 ऑल, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा यहाँ पे? बस यही पार्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे? तो ये जो ग्रुप है ना इसके अंदर, ये वाला जो पार्ट है पर्टिकुलरली, यहाँ पे कार्बन है। क्या यहाँ पे? कार्बन। और कार्बन के साथ क्या यहाँ पे? एक हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पे? कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। मतलब इस केस के अंदर से क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे? रिमूव होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, जिससे हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन टू EN1 ओन। क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 ओन, क्योंकि नंबरिंग यहां से जाएगी 1 2। सेकंड नंबर पे क्या है यहाँ पे? अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट है, एंड दैट इज रीजंस द नेम ऑफ द कंपाउंड इज साइक्लोहेक्स टू EN1 ओन। ओन किसके लिए होगा? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का नाम क्या होता है यहाँ पे? ओन। अगर वो कीटोनिक फॉर्म में है तो ये एक रिएक्शन है हमारे पास, इसे भी नोट डाउन करो। हो गया? फटाफट लिखो रे। देखो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, एक है जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट का यूज क्या होता है? देखो जनरली जॉन्स रिएजेंट इज यूज टू सेम कन्वर्जन ही होता है यहाँ पे। किसका कन्वर्जन? अल्कोहल का कन्वर्जन किस में होगा? अल्डेहाइड में होगा। तो यहाँ पे जॉन्स रिएजेंट होता है क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिक अनहाइड्राइड एंड H2SO4। H2SO4 का और क्रोमिक अनहाइड्राइड यहाँ पे क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है किसके अंदर? एसीटोन के अंदर। जो इनका पार्ट होता है, मतलब जॉन्स रिएजेंट जो आएगा ये कैसे होगा? क्रोमिक अनहाइड्राइड CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन। एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके मिक्सचर को कहा जाता है जॉन्स रिएजेंट। क्या कहेंगे हम इसे? जॉन्स रिएजेंट। इज अ वेरी सिलेक्टिव। ये क्या होता है? ये एक सिलेक्टिव रिएजेंट है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या कहेंगे हम? देखो ऑक्सीडाइज द एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूज टू ऑक्सीडाइज। कौन से? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज टू ऑक्सीडाइज एलिलिक एंड बेंजिलिक अल्कोहल। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे हो सकता है। एलिलिक क्या होता है और बेंजिलिक क्या होता है? व्हाट इज एलिलिक? एलिलिक अल्कोहल जो होता है, एलिलिक अल्कोहल और विनिलिक अल्कोहल, दो पार्ट होते हैं। एलिलिक अल्कोहल मतलब क्या होगा यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। मतलब ऐसा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड हो और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसके नेक्स्ट में हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट हो। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एलिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एलिलिक। सिमिलर वे बेंजिलिक क्या होता है? ये बेंजिलिक मतलब डायरेक्टली बेंजिल के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल क्या होगा?
बेंजिलिक अल्कोहल के केस के अंदर जो बेंजीन होगा उसके साथ क्या होगा, एक कार्बन कनेक्टेड होगा, मतलब OH ग्रुप अटैच टू दोज कार्बन हु इज a sp3 हाइब्रिडाइज व्हिच इज कनेक्टेड द बेंजीन रिंग, उसे क्या कहते हैं बेंजिलिक। जैसे कि ये कंपाउंड होगा हमारा, ये बेंजीन हुआ, इसके साथ CH2, इसके साथ आएगा OH, इसे कहते हैं एलिलिक, इसे कहते हैं बेंजिलिक अल्कोहल। ओके, नोट डाउन दिस फर्स्ट। हो गया? हो गया? देखो पार्ट है हमारे पास, ये वाला कौन सा एलिलिक अल्कोहल है। एलिलिक अल्कोहल का क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे रिएजेंट है हमारे पास जॉन्स रिएजेंट, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डेहाइड, और अल्डेहाइड का नाम क्या है यहाँ पे, एक्रोलिन। देखो ये फॉर्म कैसे होता है, ये फॉर्म क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे आएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप है हमारे पास OH इन प्रेजेंस ऑफ जॉन्स रिएजेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेम्परेचर है यहाँ पे कितना 273 टू 293 केल्विन। तो इस केस में क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो ग्रुप है ना हमारे पास, ये वाला ग्रुप, इसमें से क्या होगा, देयर इज अ रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव होगा यहाँ पे,
देखो कन्वर्जन इस केस में हो रहा है, बाकी का पार्ट एज इट इज है। मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, इसमें से आपका ग्रुप कौन सा रिमूव होगा, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या पार्ट आएगा यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड H। तो इसे कहा जाएगा, इसका नाम क्या होगा 1 2 3, इसका IUPAC नेम होगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्डेड है 1 2, सेकंड कार्बन पे 2En और इसके लिए क्या आएगा Al। प्रोप टू इनल, प्रोप टू इनल का कॉमन नेम है एक्रोलिन। क्या है इसका नाम, एक्रोलिन। पॉलीमर के केस के अंदर ये आने वाला है, पॉलीमर में एक्रोलिन का पार्ट यूज करेंगे, तो एक्रिलोनाइट्राइल वगैरह कुछ पार्ट्स हो गए पॉलीमर, उसको प्रिपेयर किया जाता है। हो गया। ये जानने दो, मेन पार्ट लिखो, जॉन्स रिएजेंट होता है और उसके साथ में क्या होती है रिएक्शन उसकी, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द, मतलब ये पर्टिकुलर टाइप को ही कन्वर्ट करता है। कौन से इसको कन्वर्ट करता है, बेंजीलिक एंड एलिलिक को, ये उसी को ही कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हो गया, वेरी गुड। देखो यहाँ पे सेकंड, टर्शियरी अल्कोहल आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है यहाँ पे, के साथ ही अब तक हमने टर्शियरी अल्कोहल के बारे में डिस्कस नहीं किया था। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डेहाइड में होता है या उसका अगेन फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन किस में होता है, कीटोन में होता है। बट टर्शियरी अल्कोहल का क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया भी जाता है बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट अ हाई टेम्परेचर, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं ये ब्रेक हो गए। ओके, क्या होगा यहाँ पे, अंडरगोज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड and gives the mixture of carboxylic acid containing less number of carbon atom than the starting of the tertiary alcohol। मतलब टर्शियरी अल्कोहल के अंदर अगर 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, एक इसमें 2 आएंगे, सेकंड इसमें 3 आएंगे, मतलब ये मिक्सचर देगा किसका, इट फॉर्म द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग द लेस नंबर ऑफ कार्बन देन दैट ऑफ द टर्शियरी कार्बन। मतलब जो टर्शियरी कार्बन में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन तो एक कंपाउंड में नहीं आएंगे, 2 अलग अलग टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। आइदर भी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड देयर इज अ सेकंड इज अ इथेनोइक एसिड, 2 अलग अलग टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। तो टर्शियरी अल्कोहल से इस तरह से क्या होता है, कंपाउंड को प्रिपेयर किया जा सकता है। इसको लिखना है तो लिख लो या बाद में लिख लो इसे, ओके नोट, या तो क्या बाद में लिखोगे, ओके ठीक है। टर्शियरी का सिर्फ कन्वर्जन किस में होता है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अभी पार्ट है हमारे पास बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का पार्ट भी सिमिलर पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के साथ जैसा ही। यहां पे क्या होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल होता है,
प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल को पास किया जाता है रेड हॉट कॉपर ट्यूब से। कहां से पास किया जाता है? रेड हॉट कॉपर ट्यूब से। मतलब जब वेपर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, वेपर बनाए जाते हैं अल्कोहल के पहले, उसको पास किया जाता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइदर बी अल्डिहाइड और कीटोन और अल्किन। मतलब प्राइमरी अल्कोहल जो होगा, प्राइमरी अल्कोहल का जो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। एंड जैसे टर्शियरी अल्कोहल का प्रीवियस केस के अंदर जो ऑक्सीडेशन हुआ था उसने कार्बोक्सिलिक एसिड दिया था। क्या दिया था? कार्बोक्सिलिक एसिड, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इस केस में क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल अल्कीन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पे अल्कीन फॉर्म करेगा। लेट्स चेक द रिएक्शंस ऑफ द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या है? व्हेन वेपर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अल्कोहल आर पास ओवर हॉट कॉपर और सिल्वर मेटल। किसके थ्रू इसको पास किया जाता है? इट इज पासेस ओवर अ हॉट कॉपर, रेड हॉट कॉपर, या तो सिल्वर मेटल से इसको पास किया जाता है। देन द फॉलोइंग रिएक्शन और ऑब्जर्व। तो पहली रिएक्शन क्या होगी? प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही होगा। व्हाई वी आर कॉल देम ऑक्सीडेशन हियर आल्सो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन ही हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहेंगे हम? अगेन ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या दे रहा है? यहाँ पे अल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है। देखो प्राइमरी अल्कोहल, ये अल्कोहल क्या है? यहाँ पे प्राइमरी है। क्यों है प्राइमरी? बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप कनेक्टेड टू दोस कार्बन हु कनेक्टेड विद द ओनली वन एडजेसेंट कार्बन। एक ही एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड है, बाकी तो हाइड्रोजन है वहां पे। बाकी क्या है वहां पे? हाइड्रोजन। जब ऐसे कार्बन को, ऐसे अल्कोहल को पास किया जाता है रेड हॉट कॉपर ट्यूब से या तो सिल्वर मेटल से, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड बाय रिमूविंग ऑफ, क्या रिमूव होगा यहाँ पे? हाइड्रोक्सी ग्रुप से। क्या रिमूव होगा यहाँ पे? हाइड्रोक्सी ग्रुप से हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड ग्रुप का एक हाइड्रोजन, ये रिमूव होगा। उसका होगा ऑक्सीडेशन, मतलब वो होगा, वो H2O फॉर्म करेगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। क्या फॉर्म करेगा? ये अल्डिहाइड फॉर्म करेगा। एग्जांपल देखो इसका क्या होता है। तो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। CH3CHH, यहाँ पे जब R की जगह पे जो अल्किल ग्रुप है, इसकी जगह पे हमने मिथिल ग्रुप ले लिया है। यहाँ पे क्या होगा? OH, इसका भी होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या आएगा? इन प्रेजेंस ऑफ Cu एट 573 केल्विन टेम्परेचर, एयर के साथ इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आइदर बी रिमूवल ऑफ द दिस हाइड्रोजन विथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप और दिस हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से अब कोई भी दो हाइड्रोजन अल्फा है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा? दोनों में से कोई भी आप एक हाइड्रोजन रिमूव करके विथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा H। अगर यहाँ पे ऊपर वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है तो आपका हाइड्रोजन ये बचेगा, तो आपका पार्ट होगा यहाँ पे H। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन 1 and 2 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2O। क्या फॉर्म होता है वहां पे? H2O फॉर्म होता है। ओके, नोट डाउन दिस। इसका नाम है हमारे पास, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है इथेनॉल। ओके, नोट डाउन। चंगू मंगू,
फिनिश। हो गया। देखो सेकंड यहाँ पे क्या आता है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर सेम वे वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज पासेस ओवर द रेड हॉट कॉपर ट्यूब और फ्रॉम ओवर अ सिल्वर मेटल, तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डिहाइड्रोजनेशन होगा। यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिमूव एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन एंड अ साइड प्रोडक्ट इज अ, क्या होगा यहाँ पे, H2O, वाटर मॉलिक्यूल इज अ साइड प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम डिस्कस करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एग्जाम्पल क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे CH3C, यहाँ पे OH, यह टेकना CH3 यार, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा CH, या तो इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसकी रिएक्शंस किसके साथ होती है, इट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ Cu एट 573 केल्विन। कितने केल्विन टेम्परेचर पे, एट 573 केल्विन टेम्परेचर। तो देर इज अ रिमूवल ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ ऑक्सीजन। किसके साथ रिमूव हो गया ये, ऑक्सीजन के साथ, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ साइड प्रोडक्ट। तो बचा हुआ पार्ट क्या हुआ हमारा, CH3C, CH3 और ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, तो इनके बीच में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये रिप्रेजेंट करेगा कार्बोनिल ग्रुप को, CH3 प्लस H2O। इसका नाम है प्रोपेंटुओल, इसका नाम है प्रोपैनोन, या तो इसे कहते हैं हम एसीटोन। ओके, नोट डाउन। हो गया रे, हो गया लिख के। देखो यहाँ पे कीटोन फॉर्मेशन होगा और इसके साथ हमारे पास जो पार्ट आता है अभी, टर्शरी अल्कोहल से क्या होगा। देखो टर्शरी अल्कोहल के केस के अंदर ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, ना तो अल्डेहाइड फॉर्म होता है, ना तो कीटोन फॉर्म होता है। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल का अगर क्या किया जाता है, डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है, या तो ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, Cu एट 573 केल्विन। ओके, तो ऐसे केस में ये फॉर्म करता है अल्किन। क्या फॉर्म करता है ये, अल्किन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्किन। देखो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल की एक एग्जांपल देखते हैं हम, CH3C, CH3 OH CH3। इसका नाम क्या है, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2 methyl प्रोपेंटुऑल 3 methyl
और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, क्या नाम होगा इसका? लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 1 2 सेकंड कार्बन पे दोनों पे बिलोंग है, तो यहां पे आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, क्या होगा यहाँ पे? प्रोपेन 2 ऑल। इस केस में क्या होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा या डिहाइड्रोजनेशन होगा तो उस केस में Cu एट 573 केल्विन, तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? नहीं है। दोनों केस में क्या था, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन था, देयर इज अ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, मतलब यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट इस केस के अंदर क्या है हमारे पास, इस केस में क्या है, टर्शियरी अल्कोहल के केस के अंदर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे केस में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होता है। कौन सा? बीटा हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ द अल्किन। देखो यहाँ पे जो पार्ट होगा, देयर इज अ कंप्लीटली रिमूवल ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव क्या होता है, यह हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव होता है विथ 1 बीटा हाइड्रोजन। हाइड्रोक्सी ग्रुप कंप्लीटली रिमूव होगा विद बीटा हाइड्रोजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्किन। तो यहाँ पे देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन लूज हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लूज हुआ है, इनके बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और कंपाउंड बनेगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 साइड प्रोडक्ट होगा यहाँ पे H2। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे अल्किन फॉर्मेशन होता है। इसका नाम क्या होगा इस अल्किन का? 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन 1 2 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, क्या होगा यहाँ पे? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। इस तरह से क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल से अल्किन प्रिपेयर होता है। और पिछले केस के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नोट डाउन लास्ट रिएक्शन। तो आगे क्यों आया? मैं वहाँ पे ऑन कैमरा के सामने अगर बोल देता तो फिर वो पूरा रिकॉर्डिंग उधर जाता है। जा पीछे बैठ, जा बैठ पीछे। नहीं, वो कंटिन्यूसली बातें करते रहते, वो भी रिकॉर्डिंग में जा रहा है अभी भी। आर्ग्यू मत कर, रिकॉर्डिंग में पूरा जा रहा है, वो यूट्यूब पे एज इट इज जाने वाला है। जा पीछे। हो गया? देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो हमने हाइड्रोकार्बन का पार्ट डिस्कस किया था उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं यूज होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चंगू मंगू, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? पहला होता है अल्किन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दूसरा होता है अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड की पार्ट है। सैचुरेटेड कहेंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहला है हमारे पास अल्किन और दूसरा है अल्काइन। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका होता है ओजोनोलिसिस। क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है अल्डेहाइड एंड कीटोन के अंदर। पहला होता है हमारे पास ओजोनोलिसिस और दूसरा होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ये मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। कौन सा रूल फॉलो करता है? ये मार्कोनिकोस रूल। यहाँ पे देखो जो ओजोनोलिसिस मेथड होती है, यहाँ पे क्या होगा, अल्किन इज रिएक्ट विद द ओजोन। ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3।
एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। यहाँ पे जो अल्काइन होगा, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रेशन होगा मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होने वाली है, और ये जो होता है ये इन प्रेजेंस ऑफ 40% ऑफ H2SO4। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कितना परसेंट होता है, 40%, एंड 1% ऑफ द मर्क्यूरस सल्फेट। क्या होता है यहाँ पे, मर्क्यूरस सल्फेट यूज होता है, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। बट इस केस में भी ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं होता है, इसका ट्यूटोमेरिज्म होगा। ट्यूटोमेरिज्म मतलब देयर इज अ रैपिडली एक्सचेंज ऑफ डबल बॉन्ड, हमने ये आइसोमर के अंदर डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, रैपिडली एक्सचेंज हो जाएगा तो उसके बाद में एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा जब इनॉल फॉर्मेशंस आते हैं। अल्कोहल का पे ऐसे कार्बन पे अगर अल्कोहल प्रेजेंट है जिस कार्बन के ऊपर क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या वो कार्बन क्या हो, डबल बॉन्डेड हो, तो ऐसे केस में देयर इज अ एक मैकेनिज्म होती है, वो मैकेनिज्म होती है हमारे पास ट्यूटोमेरिज्म। ओके, नोट डाउन दिस पार्ट फर्स्ट। हो गया। देखो जो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसकी रिएक्शन जो है वी विल डिस्कस दिस 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आपको हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।